तो अपन अभी ये अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ये अपन लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग को कितने कंट्रोल लगने वाले हैं टोटल कितने कंट्रोल लगने वाले हैं? 3 लेबल, 3 लेबल और 2 टेक्स्ट फील्ड, 2 बटन और 2 पैनल, है ना। ये देखो, ये एक येलो में जो है ये 3 लेबल हो गए, ये 2 ब्राउन के 2 टेक्स्ट फील्ड हो गए, ये ब्लैक में 2 लेबल हो गए, और ये ग्रीन और ब्लू में 2 ही हो गए। तो कितने हो गए? 9, 11, कितने 9 हो गए ना टोटल? 9। तो सबसे पहले क्या करें, आप उन्होंने 9 को डिक्लेयर कर दिया, है ना। ये 3, ये 2, ये 2 और ये 2, ठीक है। तो सबसे पहले काम करें, सबसे पहले काम अपन ने किए, पैकेज को इंपोर्ट किए। ये AWT में सारे डिजाइन क्लासेस आ गए, सारे कोडिंग आ गए, क्लास बनाए, एक्सटेंड, फ्रेम, इंप्लीमेंट, एक्शन लिस्नर। तो ये सारे डिक्लेयर कर दिए। फिर लिखे क्लास का कंस्ट्रक्टर। क्या लिखे? क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो हाउ डू यू नो कि ये कंस्ट्रक्टर है? पब्लिक के बाद में डायरेक्टली क्या रहता? पब्लिक के बाद डायरेक्ट क्लास का नाम को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये वो। तो अपन ने क्या बोले हुए? इंप्लीमेंट एक्शन लिस्नर। इसका मतलब क्या है? हम किसको बॉडी देने वाले? किसको बॉडी देने वाले? एक्शन लिस्नर का मेथड कौन सा है? एक्शन लिस्नर, एक्शन परफॉर्म। तो उसको भी एम्प्टी लिख देने का, ताकि ये मैं स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो हम भरेंगे इसके अंदर। तो क्या करा अपन ने? एक्शन परफॉर्म कि किस टाइप का लिसनर है उस टाइप की इवेंट लेगा एज आर्ग्यूमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर कोडिंग करेंगे। और तीसरा फंक्शन जो सबसे मेन रहता है वो क्या है तुम्हारा? हार्ट क्या है प्रोग्राम का? मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। वो लिख के अपन अभी ऐसा स्ट्रक्चर बना के छोड़ देंगे। ये हो गया प्रोग्राम का स्केलेटन तैयार और क्लास खत्म। समझ में आ रहा है कि ये? इतना करना है आपको, इतना प्रोग्राम आपको याद रखना है कि 2 पैकेज इंपोर्ट किए, क्लास बनाए जो एक्सटेंड्स फ्रेम कर रही, इंप्लीमेंट एक्शन लिस्नर कर रही, जो कंट्रोल लग रहे हैं उसको डिक्लेयर कर दिए, कंस्ट्रक्टर बना दिए, जो फंक्शन को अपन करने वाले ओवरराइड उसको लिख दिए और मेन को लिख दिए। समझ में आ गया ये? अंडरस्टूड? हाँ। ओके, अब इसमें करते हैं कोडिंग। सबसे पहले क्या करना है अपने को? इनके ऑब्जेक्ट्स बनाने। क्या बनाने हैं? तो एल यूजर क्या है? इज न्यू लेबल। उस पे क्या आएगा? यूजर आईडी। फिर एल पास क्या है? उस पे क्या आएगा? और एल आंसर क्या है? वो तो ब्लैंक रहेगा, उसमें तो कुछ रहेगा नहीं ना, तो हम डालेंगे बाद में क्या डालना है, तो उसको ब्लैंक छोड़ देने का, ठीक है। इस पे तो जब हम क्लिक करेंगे ना बटन पे तब आएगा ना लिख के सक्सेस है क्या फेल है, तो फिलहाल वो ब्लैंक है, ठीक है। या इस पे ऐसा लिख दो आप, आंसर इज, तो इस पे वो लिख के आएगा, ठीक है। जब उस पर क्लिक कर देंगे अपन तो ये हम चेंज कर देंगे। जब क्लिक करने का तो क्या कर देंगे अपन? सक्सेस या फेल कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल उसको आप जो लिखना है लिखो, या ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ो, आपके ऊपर। मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ये हो गया। अब टी यूजर क्या है? न्यू टेक्स्ट फील्ड। टी पास क्या है? न्यू टेक्स्ट फील्ड। बी लॉगिन क्या है? न्यू बटन। बी रीसेट क्या है? न्यू बटन। P1 क्या है? न्यू पैनल। और P2 क्या है? न्यू पैनल। समझ में आया यहाँ तक? तो 9 के ऑब्जेक्ट्स बन गए। तो ऑब्जेक्ट्स का बने, ये सिर्फ डिक्लेयर होते, और ऑब्जेक्ट्स का बनते हैं उसके, किसमें बनते हैं ऑब्जेक्ट्स? कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले लेना है ग्रीन कलर का चार्ट पेपर। क्या लेना है सबसे पहले? ग्रीन चार्ट पेपर।
उस पर क्या क्या ऐड करना है अपने को? इसमें ऐड होंगे रो वाइज। कैसे ऐड होंगे इसके अंदर? ऐसे ऐड होंगे। कैसे ऐड होंगे? रो वाइज होते, रो वाइज ऐड। तो पहले पहले कौन सा कंट्रोल जाएगा? पहले कौन सा कंट्रोल ऐड होगा? कौन सा कंट्रोल ऐड होगा पहले? हाँ, पहले कौन सा होगा? लेबल 1। लेबल 1 किस पे ऐड होगा? पैनल P1 पे। किसमें होगा? तो देखो ऐसे ऐड कर दो। देखो P1 डॉट ऐड क्या करते? फिर ओके, पहले P1 का लेआउट सेट करो। क्या करो P1 का? तो P1 का लेआउट क्या है? कितने बाय कितने का? 2x2 का। तो न्यू ग्रिड लेआउट क्या करने का? समझ में आया? हाँ। और P2 का लेआउट क्या है? ग्रिड कितने बाय कितने का? 1/2। कितने का है उसका? 1/2 का है ना? ओके। अब ये जो L1 L यूजर L पास T ये सब किस में जाएंगे? L यूजर का चिपकेगा जाके? L यूजर कहाँ चिपकेगा? तो कैसे करेंगे इसको? P1 डॉट ऐड क्या करेंगे? P1 डॉट ऐड। पहले क्या गया? L यूजर। उसके बाद क्या ऐड करने का? रो वाइज जाएगा। रो वाइज। तो फिर T यूजर। फिर उसके बाद T यूजर। फिर पास। L पास। L पास। फिर L आंसर। फिर T पास। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और अभी ये जो अपन ने फ्रेम को लेआउट सेट नहीं करे, तो देखो जो फंक्शन अपन कॉल कर रहे हैं उसको उसके ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं ना। तो अपन ने लेआउट कॉल किया। किससे लेआउट कॉल किया? P1 से। अगर हम कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं बगैर कोई ऑब्जेक्ट के, मतलब वो फ्रेम के लिए, वो किसके लिए है? तो फ्रेम का लेआउट क्या है? फ्रेम का लेआउट बॉर्डर है ना। तो फ्रेम के फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जो भी फंक्शन बगैर ऑब्जेक्ट का है वो फ्रेम का है। वो किसका है? फ्रेम। ओके। अब ये P1 कहाँ चिपकेगा जाके? P1 कहाँ जा रहा है? फ्रेम के सेंटर में। देखो यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन कॉल किया। किससे कॉल किया? ऑब्जेक्ट से कॉल किया ना। अगर मैं ऐड फंक्शन कॉल करूं बगैर ऑब्जेक्ट के, मतलब किसके लिए ये? हाँ, फ्रेम के लिए। फ्रेम के लिए। ठीक है। ओके। अभी P2 में क्या ऐड करना है? बटन। कौन से वाले? बी लॉग इन और P2 डॉट ऐड बी रीसेट। और अभी ऐड कर देंगे P2 को किधर? साउथ। तो कैपिटल S कैपिटल C। हाँ, क्या याद रखना है? समझ में आ रहा है क्या ये? तो ये समझ में आया? तो हमने क्या करे थे? पहले एक P1 को ऑब्जेक्ट बनाए, फिर इसका लेआउट सेट किया, फिर उसके अंदर ऐड कर दिए, है ना। और फिर P1 को कहाँ ऐड किए? सेंटर में। समझ में आ रहा है? तो ये वो लायन कैट डॉग्स है, ये सब ऐड हो रहे हैं P1 में। और P1 फिर कहाँ जाके ऐड हो रहा है? फ्रेम के सेंटर में, है ना। ऐसे ही P2 बनाया, उसको उसमें ऐड कर दिया। समझ में आ गया ये? तो ये अपना डिजाइनिंग पार्ट रेडी। ओके। 2 3 है ना।
क्या था वो, ऐड टाइटल। तो ये 3 लाइन लिखने का। ओके, ये किसके लिए, कौन से किसके लिए ये ऐड टाइटल, ये सब ये कॉल करते हो, कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं क्या मैं? देखो ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं क्या? नहीं। तो फिर किसके टाइटल किसका है, साइज किसका है, विजिबल किसका है? फ्रेम। सेट है वो, सेट। और सेट विजिबल, ये सब फ्रेम के लिए है। ठीक है, तो इतना आपने कर दिया, आपका डिजाइन पार्ट रेडी हो जाता। तो अभी इसको हम सेव करेंगे किस नाम से, इसको पब्लिक क्लास, इसके अंदर मेन है ना, पब्लिक क्लास कर देने का, उसको सेव कर देंगे आप। SYBCS core Java AWT login pro dot java, और इसको सेव करके अगर इसको अपन रन कर, कंपाइल करके रन करेंगे तो अपने को अपना डिजाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अपने को? लेट्स ट्राई टू रन दिस। देखो कंपाइल हो गया। हाँ। क्या हो गया, रन क्यों नहीं हुआ? ओके, अपन ने इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ना मेन के अंदर। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता? व्हेन इज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड? हाँ, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट होता तब ना। तब तो कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। तो अभी अपन ने इसका देखो दिख रहा है, कुछ लिखा नहीं बटन के ऊपर, कुछ लिखा नहीं बटन के ऊपर। अपन ने बटन का ऑब्जेक्ट बनाते हुए कुछ लिखा नहीं क्या? ओके, क्या लिखना है? ये कौन सी बटन है? लॉगिन। और ये कौन सी बटन, ये कौन सी बटन है? रीसेट। तो लिख देने का उसके ऊपर ऐसा, सेव किया। इससे देखो ये नेक्स्ट लाइन पे है ना, ये तो कंट्रोल सी करके बाहर निकलने, कंट्रोल सी, वापस कंपाइल करो, वापस रन करो। तो देखो ये आपका प्रोजेक्ट फॉर्म रन हो गया, दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है कि नहीं? अब इसके क्लिक पे, ओके, अपन ने उसको ऐड नहीं किया नॉर्थ में। किसको ऐड नहीं किया नॉर्थ में? नॉर्थ में किसको ऐड नहीं किया? वो ये सब एल आंसर को ना, एल आंसर को। तो कहाँ ऐड कर देंगे उसको? ऐड एल आंसर को किधर? नॉर्थ। तो ऐसा ये बाकी रह गया था। कंट्रोल सी बाहर आ गए, कंपाइल किया, वापस रन किया। तो अभी देखो थोड़ा बहुत उसको स्पेस मिला होगा। ठीक है, दिख रहा है अभी नॉर्थ में तो स्पेस दिख रहा है इधर। तो यहाँ पर अभी अपना लॉगिन सक्सेस या लॉगिन फेल्ड आएगा। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया कुछ कैरेक्टर एलिस। अब मुझे दोनों को मैच करना है, लॉगिन पासवर्ड और आईडी शुड बी सेम। लॉगिन आईडी लॉगिन पासवर्ड शुड बी सेम। अब ये कोड कौन से बटन के क्लिक पे एग्जीक्यूट होगा? ये कोड कौन से बटन के क्लिक पे एग्जीक्यूट होगा जो लॉगिन का? हेलो, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। तो अभी मुझे लॉगिन कौन से क्लिक पे करना है? लॉगिन के बटन पे क्लिक किया था।
और इसके इस पे दोनों को ब्लैंक करना है। क्या करना है इसके क्लिक पे? दोनों को ब्लैंक करना है। मतलब एड्रेस ये चला जाए। यस। तो अभी कोडिंग जिस पे भी करना है उसको लिसनर से रजिस्टर करने का। क्या करने का? उसको क्या करने का? लिसनर से रजिस्टर। तो कोडिंग करना है अपने को बी लॉगिन पे, और कोडिंग करना है किस पे? बी रीसेट पे। तो उनको करना उसके लिसनर से रजिस्टर। तो डॉट ऐड और लिसनर का नाम, क्या नाम है लिसनर का? एक्शन और लिखने का दिस। क्या लिखने का? क्योंकि उसका जो फंक्शन है एक्शन परफॉर्म वो कौन से क्लास के अंदर है? एक्शन लिस्टर का जो फंक्शन है ना, एक्शन परफॉर्म्ड, वो कौन से क्लास है वो लिखा है बॉडी उसका अपन ने। एक्शन परफॉर्म का बॉडी कौन से क्लास के अंदर है? इसी क्लास में है ना? इसी क्लास में। हाँ, तो इसके लिए दिस आ गया। क्या आ गया? इस क्लास। तो इसके लिए कोडिंग करने का, तो जो भी जिस पे भी कोड करना है उसको रजिस्टर करने का लिसनर के साथ। ओके, अब ये देखो एक ही लिसनर दोनों पे लिसन कर रहा है ना। एक ही लिसनर लॉगिन पे भी लिसन कर रहा है, इस पे भी लिसन कर रहा है। तो हाउ विल इट डिफरेंशिएट किस पे क्लिक हुआ है करके? इस पे क्लिक हुआ है क्या इस पे क्लिक हुआ है? तो उसका कैप्शन रीड करना है। क्या रीड करने का? कैप्शन जो लिखा है ना, क्या लिखा है इसके ऊपर? लॉगिन। इस पे क्या लिखा है? रीसेट। हाँ, तो वो रीड कर लेने का। तो उसके लिए अपने पास जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया ना एई, इसका एक फंक्शन है गेट एक्शन कमांड। क्या है? गेट एक्शन कमांड। और वो अपने को देगा जो उस पे लिखा हुआ है वो। तो अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो मुझे क्या देगा ये? अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो मुझे क्या देगा ये? कैपिटल लॉगिन। क्या देगा? कैपिटल लॉगिन। क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ है? रीसेट। वो सब किस में आएगा? दोनों किस में आएंगे? किसमें आएंगे दोनों? कैप में। तो इफ कैप डॉट इक्वल्स लॉगिन, तो ये काम करो। और सर वो स्क्रीन, तो वो कैप में आ गया। कैप में लॉगिन है तो ये काम करो। और कैप में क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने क्या करा? बटन्स के कैप्शन रीड कर लिए। कैप्शन में अगर लॉगिन है तो ये काम करो, रिसेट है तो ये काम करो। रिसेट का बहुत इजी है। क्या करना है? दोनों टेक्स्ट बॉक्स को खाली करना है। तो टेक्स्ट यूजर और टेक्स्ट पास दोनों को क्या करने का? सेट टेक्स्ट। क्या करने का? बोलो तो क्या करना है टेक्स्ट को? ब्लैंक कर देने का ताकि वो रीसेट हो जाए। ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको सेव करके कंपाइल करके रन करूंगा ना तो रीसेट का कोड काम करेगा। देखो दिख रहा है तुमको? स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या नहीं? तो मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, रिसेट पे क्लिक किया तो ब्लैंक हो गया। क्या हो गया? रिसेट तो ब्लैंक होना चाहिए। क्या हो गया? खाना कुछ गड़बड़ हुआ है। गेट एक्शन कमांड कैप में आ गया। इफ कैप डॉट इक्वल्स रीसेट यूजर डॉट सेट टेक्स्ट। हाँ सही है। और बी लॉगिन और बी रीसेट को रजिस्टर भी कर दिया एड एक्शन लिस्टनर दिस के साथ। एड एक्शन लिस्टनर इंप्लीमेंट एक्शन लिस्टनर भी लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट भी बन गया बी लॉगिन बी रीसेट का। ऐड भी कर दिया उनको। फिर बी लॉगिन और बी रीसेट को ऐड एक्शन लिस्टनर दिस ये भी कर दिया। एक्शन परफॉर्म में डाल दिया उनको। कैप्शन रीड कर लिया उनका। तो अगर कैप्शन डॉट इक्वल्स रीसेट है तो टी यूजर डॉट सेट टेक्स्ट और टी पासवर्ड डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक। सही है। क्या हो रहा है?
ऐसा काहे कर रहा है ये? ये क्या हो रहा है? होना तो नहीं चाहिए उसको, करना तो नहीं चाहिए उसने ऐसा। देखते हैं क्या है उसका issue। देखेंगे अब। तो ये तुमको समझ में आ रहा है कि पूरा फ्लो कैसे हो रहा है? और लॉगिन के टाइम में क्या करेंगे? दो स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे। स्ट्रिंग यूजर इक्वल्स टू, कहाँ से डेटा मिल रहा है उसको? टी यूजर डॉट गेट टेक्स्ट। क्या हो रहा है उसका? और स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू क्या? टी पास डॉट गेट टेक्स्ट। फिर क्या कंपेयर करने का? इफ यू डॉट इक्वल्स पी, तो क्या करने का? एल आंसर है, उस पर करने का सेट टेक्स्ट। क्या करने का? लॉगिन सक्सेस। एल्स क्या करने का? लॉगिन नॉट सक्सेस। तो ये इस इफ के अंदर है और ये इस इफ के अंदर। देखते हैं अब ये काम कर रहा है। सेव किया इसको, बाहर आ गए, कंपाइल किया, रन किया। दिख रहा है आप लोगों को? तो एलिस और एलिस क्या आ गया? दिख रहा है? दिख रहा है क्या? और अगर एलिस और बेन किया तो समझ में आ रहा है? दो मैच, जब अगर मैच नहीं कर रहे तो क्या आएगा? और मैच कर रहे तो क्या आएगा? तो देखो, हो गया रिसेट, हो गया रिसेट, हो गया ना? अपन ने कुछ चेंजेस करे क्या कोड में? नहीं। कुछ भी चेंज नहीं किया ना रिसेट के कोड में, फिर भी हो गया हो। तो इसलिए बोला क्यों ऐसा हो रहा था वो। समझ में आ गया? तो ऐसे आप लोग लेआउट मैनेजर्स भी यूज कर सकते हैं। तो हमने दो लेआउट मैनेजर समझाया आपको मैंने इसके अंदर, ग्रिड समझाया और बॉर्डर समझाया। बॉर्डर में नॉर्थ में, सेंटर में, साउथ में, सब में डाले अपन ने, है ना? अंडरस्टूड और व्हाट? द डिजाइन एंड द कोडिंग। अंडरस्टूड? हाँ सर।